अच्छा, मनी मिराज ने अभी फॉर्च्यूनर लिया है या उनको गिफ्ट में मिला है? लेकिन झगरू महतो के पास बहुत ज्यादा कार वार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये झूठ फूट आईफोन। बात है, झगड़ू फगड़ू का बात करके टाइम खराब मत अब कीजिए। झगड़ू झगड़ू महतो पे तुम्हारा गाड़ी क्यों अटक जाता है यारो? कोनो आदमी है? तो अरे क्या कहते हैं कि पवन सिंह खेसारी लाल को टक्कर दे रहे हैं कि मनी मिराज? ये सबसे ऊपर का चीज है मनी मिराज। उससे भी पवन आगे। सिंह और खेसारी लाल जो भी है, निरहुआ, मनोज तिवारी, जितने भी भोजपुरी के कल्लू हो गए, जितने भी स्टार हैं, उन लोगों से बड़ा स्टार है मनी मिराज को। बहुत बड़ा स्टार मानता हूं। पवन सिंह खेसारी लाल से भी बड़ा स्टार मानता हूं, क्योंकि इन लोगों के पास एक बेसमेंट था, एक चीज है लाजवाब, तुम मनी मिराज। मैं उसी पर आऊंगा कि मनी मिराज जितने बड़े कलाकार हैं, जितना नेम फेम है उसके उनके पास, पिता समान जो झगरू महतो है, उन पर दया हुआ आएगा कि नहीं उनका? देखिए, पिता समान सिर्फ पिता होता है, पिता के समान कोई नहीं होता है। मनी मिराज जहाँ स्टेज शो करने जाते हैं या प्रोग्राम करने जाते हैं तो भारी भरकम रकम चार्ज करते हैं, उनके जाने के बाद लोग उनकी बुराई करने लगते हैं कि कुछ नहीं किया, पैसा लेके चला गया। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो हमें प्रूफ दीजिए अपने कि गांव में 50,000 दे के आए लोग। कहाँ अपने गांव में कौन 50,000 दिया है? 50,000 देखा है? कई गो जीरो होता जैसा है? कि आप हमारे फ्रेम पर देख रहे होंगे कि मनी मिराज की पूरी टीम जो है एक फॉर्च्यूनर के साथ सामने आई है और पूरा फॉर्च्यूनर का पूजा पाठ करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और फॉर्च्यूनर कहाँ से आया है, कहाँ से गिफ्ट मिला है, क्या कुछ हुआ है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, गिफ्ट गिफ्ट में मिला है या क्या, कैसे आया है? देखिए, अभी तक तो मनी मिराज ने जितने भी चैनल पे इंटरव्यू दिया है, तमाम चैनलों पे कहा है कि कमर आलम के द्वारा उनको गिफ्ट में मिला है। और गाना था अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। और गाना पे कुछ ऐसी बातें हुई थी कि 100 मिलियन अगर पार करेगा यूट्यूब पे तो आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट में देंगे। और 100 मिलियन क्रॉस करने के बाद ये फॉर्च्यूनर आ गया और एक बुलेट भी साथ में मिला है गिफ्ट में। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े स्टार होते हैं, अगर वो अपने पैसे से भी कोई गाड़ी या सामान खरीदते हैं तो गिफ्ट का नाम दे करके टैक्स से बचा जा सकता है, ये हिसाब लगता है। लेकिन यहाँ पर मनी मिराज ने बार बार पूछे जाने पर भी यही स्वीकार किया कि हमको गिफ्ट में मिला है। हो सकता है कि कुछ पैसा जो है सो डायरेक्टर साहब के द्वारा दिया गया हो और कुछ पैसा मनी मिराज ने स्वयं मिलाया हो। वैसे मनी मिराज बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री के, और बहुत गाना उनका आ रहा है, बहुत सारा फिल्म भी उनका आने वाला है, कॉमेडी शो तो चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर के वो गिफ्ट में मिले या वो अपना पैसा से खरीदे, दोनों ही हालत में मनी मिराज को हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। अच्छा, मनी मिराज ने अभी फॉर्च्यूनर लिया है या उनको बधाई में मिला है और गिफ्ट में मिला है? लेकिन झगरू महतो के पास बहुत ज्यादा कार वार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये झूठ फूट आईफोन। बात है, झगड़ू फगड़ू का बात करके टाइम खराब मत कीजिए। मनी मिराज के बारे में पूछना है तो पूछिए। झगड़ू फगड़ू को हम नहीं चिंते हैं, कौन है नहीं है, आ गया वो। गाड़ी उड़ी है कि नहीं उसके पास? वो गाड़ी है, खाली गाड़ी सुनता है और कुछ नहीं है उसके पास। अब झगरू महतो क्या करेंगे? एक तरफ से मनी मिराज की बुराई बड़ाई बुराई करते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, धर्मात्मा आदमी। अब झगड़ू महतो पे तुम्हारा गाड़ी क्यों अटक जाता है यारो? कोनो आदमी है? अरे बेवड़ा है वो। नहीं, जब खेसारी की चर्चा होती है तो काजल राघवानी या पवन सिंह दोनों की चर्चा होती है, हाँ। तो ऐसे मनी मिराज की चर्चा होगी। तो झगड़ू महतो इतना बड़ा नहीं है कि मनी मिराज के साथ हम उनका चर्चा करना जरूरी समझे, क्योंकि वो सब ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब है, आता जाता है। मनी मिराज के बारे में बात एक क्लियर है, मैं उनको बहुत बड़ा स्टार मानता हूं, पवन सिंह खेसारी लाल से भी बड़ा स्टार मानता हूं, क्योंकि इन लोगों के पास एक बेसमेंट था, एक कंपनी था जहां से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। मनी मिराज बिल्कुल बेसलेस आदमी था, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के एक छोटे से गांव से अपना सफर शुरुआत किया और वो सफर आज बुलंदियों पे चल रहा है। और उनका गाना आते ही एकदम से फाड़ देता है, पूरा धांसू गाना आता है और पूरा लोगों के दिल में एकदम बस जाता है गाना। मनी मिराज का कॉमेडी शो में कुछ अपशब्द का प्रयोग जरूर किया जाता है जहां से शिकायतें आती हैं उनको, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और ओनली इंटरटेनमेंट अगर किसी को कहा जाएगा तो वो सिर्फ मनी मिराज है। और बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हैं, उनके टीम के तमाम लोगों का जो वर्क है वो कमाल का होता है। अच्छा, जैसे पवन खेसारी गाना निकालते हैं, उन पर एक दिन में 3-4 मिलियन व्यूज हो जाता है, उसी तरह के मनी मिराज पर भी व्यूज हो रहा है। तो क्या कहते हैं कि पवन सिंह खेसारी लाल को टारगेट कर रहे हैं या टक्कर दे रहे हैं कि मनी मिराज? ये सबसे ऊपर का चीज है मनी मिराज। उससे भी पवन आगे। सिंह और खेसारी लाल जो भी है, निरहुआ, मनोज तिवारी, जितने भी भोजपुरी के कल्लू हो गए, जितने भी स्टार हैं, उन लोगों से बड़ा स्टार है मनी मिराज, क्योंकि मनी मिराज को कहीं से भी गॉड फादर नहीं मिला। पवन सिंह को गॉड फादर मिला, उनके चाचा थे। खेसारी लाल यादव को गॉड फादर मिला शंभू शंभू बाबा के रूप में। सबको गॉड फादर मिला हुआ है, सबके लिए कुछ दूसरे लोगों ने काम किया। मनी मिराज के बारे में बताइए कि मनी मिराज के लिए किसने प्रमोशन किया या किसने पैसा लगाया या किसने कुछ किया? कुछ नहीं। एक चांद जी गायक है,
शिल्पी राज को हायर करते हैं, दोनों मिलके गाना गाते हैं। एक बन्नू दी ग्रेट हीरोइन है और एक मनी मिराज है। 4 लोगों के टीम में मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन गाना जा रहा है। समझ सकते हैं आप कि ये चारों लोग कितने कमाल का परफॉर्म करते होंगे, जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो गजब का टैलेंट है, जिसके कारण इतना मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन आता है। और खेसारी लाल, पवन सिंह हो गए, अगर मान लीजिए, देखिए सूरज अगर रोशनी दे रहा है, किसी को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन अगर एक लालटेन और ये डिबिया और एक लाइट अगर सूरज की रोशनी को टक्कर दे रहा है, तो उसका बहुत तारीफ होना चाहिए। बहुत कमाल का परफॉर्मर है मनी मिराज। अच्छा, नीली फ़िल्में बनाने वाले जो कलाकार हैं, उनके गॉडफ़ादर कौन होते हैं? नीली फिल्में बनाते हैं, उनके गॉडफादर कोई नहीं होते, वो ये बिना भी तो फा वैसा ही बना के आ गए। नीली फिल्में ये नहीं बनाए हैं। गाली-गलौज तो किए। गाली गलौज कहाँ किए हैं? गाली गलौज नहीं किए। आप आम बोलचाल के भाषा में जब बिहार के गांव में आते हैं, झारखंड यूपी के गांव में आते हैं, तो इस तरह के भाषा बहुत आम है। ये जब दोस्त यार 4-5 हम उम्र बैठते हैं, तो उसमें आम तौर पर जो लैंग्वेज यूज होता है, उसी लैंग्वेज को एक रियल लुक देने के लिए मनी मिराज उस तरह का लैंग्वेज का यूज करते हैं। बाकी आप मनी मिराज से मिलिए कभी, उनके शब्दों के साथ अगर 1 घंटा आप वार्तालाप करेंगे, 2 घंटा करेंगे, एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं सुनेंगे। वो जनरल लुक, देसी लुक के लिए उस तरह का कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें गाली नहीं समझा जाए, वो एक कॉमेडी का पार्ट है। अच्छा, फिर से मैं उसी पर आऊँगा कि मनी मिराज जितने बड़े कलाकार हैं, जितना नेम फेम है उसके उनके पास, वो लॉयल भी तो होंगे ही। उनको जो पिता समान जो झगड़ू महतो है, उन पर दया हुआ आएगा कि नहीं उनको? देखिए, पिता समान सिर्फ पिता होता है, पिता के समान कोई नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, मनी मिराज लॉयल है कि बेईमान है, ये बात उनका निजी मामला है। मनी मिराज गोश्त खाते हैं या भात खाते हैं या समोसा खाते हैं, वो उनका निजी मामला है। किसी के प्राइवेसी में आप ज्यादा उंगली नहीं कर सकते हैं। और झगड़ू महतो की जहां तक बात है, तो वो खुद बहुत सारा बयान दे करके और अलग हुए हैं। खुद बहुत सारा बयान दे करके अब पुरुषोत्तम प्रियदर्शी से भी अलग हो गए हैं। खुद वो क्या करेंगे नहीं, अभी उनको बेटा बेटी सब आ गया है कहाँ ना कहाँ से, वो सब पहले नहीं था। ये सब प्रक्रिया चलते रहता है, और कौन लॉयल है नहीं है, इस सब बात को लेकर नहीं चलिए। अगर इस तरह की बात कीजिएगा, तो सचिन तेंदुलकर के जो कोच है रमाकांत अचरेकर, उनको क्यों नहीं वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिल जाता है। और इस सब बात से काम नहीं चलता है। वो काम चलता है कि उसमें टेम्परामेंट कितना है, किसको लेकर के वो आता है। झगड़ू महतो क्या है, अगर मनी मिराज ने छोड़ दिया तो बात खत्म हो गया। आपने एक कहानी सुना होगा, एक बॉस को अपना पीए नियुक्त करना रहता है, तमाम अधिकारियों को बुलाता है और एक पत्थर और समुद्र में फेंकता है और सभी से सवाल पूछता है कि बॉस ये पत्थर क्यों डूबा। तो वो अधिकारी बोलते हैं कि ये पत्थर भारी है इसलिए पानी में डूब गया। एक आखिरी उम्मीदवार होता है, उससे पूछा जाता है, ओए ये पत्थर क्यों डूबा। तो बोलता है, बॉस आपने जिसको छोड़ दिया वो डूब गया। कहता है, नहीं तुम ही मेरा पीए बनेगा। तो इस तरह का बात होता है। और मनी मिराज क्या चीज है, ये चीज बात जानने के लिए आपको अभी बहुत जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद समझिएगा मनी मिराज क्या चीज है। ये झगड़ू फगड़ू से दुनिया नहीं चलता है, ये सब साइड रोल है, वो बदलते रहेगा। एक अगर मनी मिराज देखिए, खंभा जो है ना छोटका, वो घर बनाइएगा तो बदलते रहता है, मेन पिलर जो है वही रहता है। तो मनी मिराज रहेगा, बाकी उसके टीम का सब बदल जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मनी मिराज जहाँ स्टेज शो करने जाते हैं या प्रोग्राम करने जाते हैं, तो भारी भरकम रकम चार्ज करते हैं। उनके जाने के बाद लोग उनकी बुराई करने लगते हैं कि कुछ नहीं किया, पैसा लेके चला गया। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो हमें प्रूफ दीजिए कि अपने गाँव में 50,000 दे के आए लोग। कहाँ अपने गांव में कौन 50,000 दिया है। 50,000 देखा है कै गो जीरो होता है। ये आलतू फालतू बात करने से मनी मिराज को डाउन आप नहीं कर सकते हैं। कोई 1 रुपया नहीं उसको दिया है। जो रुपया दिया है ना, उसका काम मनी मिराज 100% से ज्यादा करके आया है। और ये झूठ फूस अफवाह है, मनी मिराज ये ले लिया, वो कलाकार आता है तो ये ले लिया, मनीषा माही जो है वो शिवेश मिश्रा से पैसा ठग लिया तो वो ओकरा से ठग लिया, ये सब आलतू फालतू बात है। कहीं ना कहीं अंदरूनी मामला में कोई गड़बड़ी होता है तो वहां पे नहीं आता है। और जो बड़े स्टार हैं वो अपना सुरक्षा को देख करके कहीं आएंगे या जाएंगे, आप सुरक्षा का कोई उपाय नहीं करेंगे, उसको सीधे बुला लेंगे, उसको साथ दिक्कत हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप। तो ये सब बात आलतू फालतू है। कोई चार्ज नहीं लेता है मनी मिराज और कोई नहीं उसको देता है। वो अपना फिल्म करता है, कॉमेडी करता है, गाना करता है, मस्त कमा के खा रहा है। उसको 50,000 तो वो कुत्ता को बिस्कुट खिलाता है महीना में, उसको क्या कोई 50,000 देगा ठगेगा। झूठ फूस बात है ये। अच्छा, गोपालगंज की जो हीरोइन है बेबी काजल, उनके साथ उनकी फिल्म आने वाली है वेलकम। हाँ, तो वेलकम क्या करेगा, सिनेमा हॉलों का छप्पर फाड़ देगा, पर्दा फाड़ देगा? देखिए पर्दा फाड़ेगा कि नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिल्म निश्चित रूप से आदमी को इंटरटेनमेंट करेगा, हर पब्लिक को पसंद आएगा, इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। और वेलकम में बन्नू दी ग्रेट भी है,
बन्नू दी ग्रेट भी आ गई है उस फिल्म में। और काजल, बेबी काजल जो है, उसको, उसके बारे में तो पूरा दुनिया जानता है, उनका डांस स्टेप कमाल का होता है। जिस मुकेश अंबानी ने रिहाना को बुलाया था, उससे तो बढ़िया काजल बहुत देखने में भी बढ़िया है और डांस भी बढ़िया करती है। तो फिल्म अच्छा काम करेगी, इस बात का गारंटी है। अब पर्दा में क्या करेगा, सब बात तो आने के बाद पता चलेगा। आखिरी सवाल है कि जैसे पवन सिंह या खेसारी लाल हमेशा विवाद में रहते हैं व्यूज के लिए, लोग कहते हैं, मनी मिराज को विवाद पसंद है कि नहीं? मनी मिराज को विवाद पसंद है, लेकिन विवाद होना चाहिए सकारात्मक। विवाद इस बात पे होनी चाहिए कि मनी मिराज का अगला कॉमेडी कौन सा आएगा, उसमें कितना हंसा जाएगा। मनी मिराज को आलतू फालतू विवाद में बहुत बार लोगों ने घसीटने का कोशिश किया। एक बार उन्होंने हजाम जाति को कुछ बोला था, उसका भी विवाद हुआ और बहुत सारा बात हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मनी मिराज मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के कैरेक्टर में इतना बार रमा है और अपने आप को ऐसा, मतलब एकदम गांव का लोकल लेवल का उस रोल में इतना परफेक्ट अपना वो काम दिए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तू चीज है लाजवाब, तू मनी मिराज।